Students of class 12th, I am Saman Jambal and we are doing chapter number 5, topic differentiation. Clear to all of you? Today we will discuss the differentiation by using trigonometrical substitution. ठीक है, तो बच्चे इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए। +1 में भी हमने ये फॉर्मूले किए थे, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले आपको नहीं आते हैं तो आपको इनको याद करना पड़ेगा, इनको बार बार देखना पड़ेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे वो फॉर्मूले जिन्हें हमें याद रखना है वो है, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x, और cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin qx, and cos 3x is equal to 4 cos qx minus 3 cos x, tan 3x is equal to 3 tan x minus tan qx upon 1 minus 3 tan square x. तो ये फॉर्मूले हैं जो आप यूज़ करेंगे, ये +1 के कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसके अलावा भी और फॉर्मूले हैं, ठीक है, लेकिन वो भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये सारे फॉर्मूले आप याद करेंगे या आप तैयार होने चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा बच्चे कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको डेरिवेटिव में हेल्प करेंगे, जैसे ये सब्स्टिट्यूशंस हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किए थे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे एक्सप्रेशंस a² प्लस x² दिया हो तो आप x की वैल्यू a tan थीटा या x की वैल्यू a cot थीटा पुट करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पुट करनी है, तो उसके लिए आपको कौन सी पुट करनी है ये क्वेश्चन देख के डिसाइड करते हैं, ठीक है। a² माइनस x² दिया हो एक्सप्रेशन में, तो x की वैल्यू a sin थीटा या फिर x की वैल्यू a cos थीटा पुट करते हैं, ठीक है। x² माइनस a² दिया हो तो x की वैल्यू a secant थीटा या फिर x इज इक्वल टू a cos secant थीटा पुट करेंगे। √1 a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स या फिर √a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स दिया हो तो x इज इक्वल टू a cos ऑफ 2 थीटा पुट करेंगे। अगर दिया हो √a² माइनस x² अपॉन a² प्लस x² या फिर √a² प्लस x² अपॉन a² माइनस x², तो x² की वैल्यू हम a cos ऑफ 2 थीटा पुट करेंगे। क्लियर? a की जगह पे कोई भी एज कांस्टेंट है तो इन प्लेस ऑफ ए जो है वो कोई भी नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो सकता है। अगर 1 हो तो x की वैल्यू सीधी tan थीटा या x इज इक्वल टू cot थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से a की वैल्यू a जो है वो 4 भी हो सकता है, ठीक है। 4 होगा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 tan थीटा आ जाएगा। इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बट मेन जो सब्स्टिट्यूशन है वो हम तभी डिसाइड करेंगे जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट चलते हैं। पहले बच्चे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। तो कॉन्सेप्ट है हमारे पास फाइंड dy अपॉन dx हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे हमें साइन बनाना पड़ेगा। क्या x की वैल्यू पुट करें कि साइन बन जाए, ताकि साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए साइन का फॉर्मूला हमारे पास था ये कि sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब x की वैल्यू हम यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। अगर x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं, पहले ही डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, सबसे पहले हम x की वैल्यू tan थीटा पुट करेंगे। क्लियर? और उसके बाद व्हेन x, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स x।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि tan को इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स x बन जाएगा। अब y यहाँ पे पुट कर देंगे साइन इनवर्स, ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा की वैल्यू है ये, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, तो y आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, यहाँ बनेगा sin 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो y आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चे हमारे पास आ गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे, ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट वैल्यू, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तो हो गया डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। अब हमने x का करना है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं dx अपॉन dx। तो अगर जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन हो गया, इट मीन्स हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो dy अपॉन dx क्या आ गया, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन 10 था रहा ये 5.3 एक्सरसाइज का, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वेयर। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कंडीशन भी देख रखी है -1/√3 लेस देन x इज लेस देन 1/√3। तो बच्चे यहाँ पे tan इनवर्स दिया है, इट मीन्स हमें यहाँ पे tan बनेगा और tan से tan इनवर्स कटेगा, लेकिन कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। देखिए क्या पुट करें हम, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास एक, अभी किया हमने ये वाला, कि tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan qx अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर x। इट मीन्स वी पुट x इक्वल टू tan थीटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे tan इनवर्स x आ जाएगी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो y जो है, y आएगा हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स, ये आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा tan 3 थीटा, क्लियर। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो हमारे पास पर हमें देखना पड़ेगा कि ये कंडीशन दी है, तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो tan इनवर्स है वो इस रेंज में आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चे देखिए कंडीशन क्या देख रखी है हमारे पास, x की वैल्यू हमने tan थीटा पुट करी है, तो यहाँ पे tan थीटा -1/√3 लेस देन tan थीटा इज़ लेस देन 1/√3। सारी इक्वेशन को tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स -1/√3, यहाँ पे थीटा आ जाएगा और यहाँ पे tan इनवर्स 1/√3 आएगा। अब tan की वैल्यू -1/√3 कहाँ पे होती है, ठीक है। tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है, पहले तो ये चेक करेंगे, क्लियर। tan की वैल्यू 1/√3 होती है π/6 पे, मतलब 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3।
तो tan माइनस 30 डिग्री माइनस 1/√3, तो यहाँ आएगा -π/6, ठीक है, लेस देन एक्स, सॉरी थीटा इज़ लेस देन π/6, ठीक है। हमें 3 थीटा आ रहा है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो हमारे पास आता है -π/2 इज़ लेस देन 3 थीटा इज़ लेस देन π/2। मतलब जो 3 थीटा है वो -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। इट मीन्स, और tan इनवर्स की रेंज क्या है, वो भी -π/2 से π/2 के बीच में ही बिलोंग करती है, ठीक है। इट मीन्स tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, ठीक है, कैंसिल नहीं करते, ऑलरेडी कैंसल्ड, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 3 थीटा, क्रॉस नहीं लगाते हैं, सिर्फ कैंसिल, आगे 3 थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 थीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू 3d/dx ऑफ tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ होता है 3 tan इनवर्स x डेरिवेटिव 1/1 प्लस x², हमें x का करना है, दैट इज़ 1। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy/dx कितना आ गया, दैट इज़ 3/1 प्लस x², यही इसका आंसर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।